जय हिंद दोस्तों, कम्यूटेशन रिकवरी पर भारत सरकार का ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो गया है। क्या केंद्रीय कर्मचारियों को, बड़ा सवाल, केंद्रीय कर्मचारियों जिनको इंतजार है कि उनकी रिकवरी 15 साल से 12 साल में खत्म कर दी जाए, इसके ऊपर पूरा डिटेल में एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। जारी करने वाली एजेंसी भारत सरकार की कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने जारी किया है और दिनांक है 27 जुलाई 2025, जैसा कि आप पत्र में देख सकते हो। और ऑफिस मेमोरेंडम सब्जेक्ट है रिडक्शन ऑफ पेंशन कम्यूटेड पीरियड। उन्होंने कहा पेंशन कम्यूटेड अवधि में कटौती के संबंध में सीधा सीधा कह रहे हैं द अंडर साइन इज डायरेक्ट टू रेफर रिप्रेजेंटेशन रिसीव रिगार्डिंग रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन आफ्टर 12 ईयर इंस्टेड ऑफ 15 ईयर फॉर कंसिडरेशन। यानी 12 साल आपकी पेंशन, कम्यूटेशन पेंशन को 12 साल तक करने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास भेजी हैं और उनके ऊपर हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं कि भविष्य में 15 साल की जगह 12 साल होगी या 15 साल किस लिए हुई थी, उनमें कौन कौन से फैक्टर शामिल किए गए। उन्होंने कहा पेंशन नियम 2021 के तहत यानी जो भी कर्मचारी रिटायरमेंट होके आते, चाहे वो सिविल है चाहे डिफेंस, उन्हें कम्यूटेशन की एक सुविधा दी जाती है और उस सुविधा के तहत उसमें 3 फैक्टर हैं जो कि 1986 में डिसाइड किए गए थे। और उन्होंने कहा है यानी मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु दर की बात कही गई, इंटरेस्ट रेट की बात कही गई और कम्यूटेशन टेबल को एग्जिस्टेंस 1986 में जो डिसीजन दिया गया, जो कि आप CF बोलते हो कम्यूटेशन फैक्टर, तीनों चीजों को 1986 में देखने के बाद एक कम्यूटेशन की सुविधा बनाई गई ताकि जो पेंशन जाए उन्हें एक ऑप्शनल पैसा जो कम्यूटेशन का मिला जाए। इसके बाद इसके ऊपर लगातार चर्चा चलती रही कि यानी कम्यूटेशन रेट बदल गया है, मृत्यु दर बदल गई है, तो इसके हिसाब से आपका कम्यूटेशन फैक्टर बदलना चाहिए और वर्तमान में इसको 12 साल कर देना चाहिए। अब इन्होंने बोला है इसके लिए लगभग कब क्या क्या याचिकाएं दायर की गई। 2015 की बात कहते हैं कि भारत संघ और दूसरे भारत संघ के साथ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त IPS अधिकारियों के फोरम ने एक केस डाला। वो 17/1/2019 के अपने निर्णय में कहा कि पेंशन व पेंशन कम्यूटेशन आदि नीतिगत मामले जिनकी जांच और निर्णय प्राधिकारियों द्वारा वेतन आयोग की सिफारिश पर किया जाएगा। अब 2019 में जब केस गया, यानी आप कह सकते हैं कि IAS जितना संघ है उन्होंने डाला, उन्होंने कहा है ये पे कमीशन का मामला है और पे कमीशन इसको सॉर्ट आउट करेगा। इसके अलावा फिर बहुत सारी रिट याचिकाएं दायर की गई और मामला इसमें स्पेशल लीव पिटीशन डाली गई और उसको भी खारिज कर दिया कि हमारे पास कोई उपयुक्त कारण नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या होगी, तमाम जो फैक्टर हैं इसके लिए वेतन आयोग बना है, वेतन आयोग इसकी सिफारिश करेगा। इसके अलावा मामला जब तूल पकड़ा और यह है 27/11/2024 को, यानी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश भी जारी कर दिया था, उनका बिल्कुल फाइनेंस विभाग ने आदेश जारी कर दिया था कि सभी का जो 15 साल का कम्यूटेशन है वो 12 साल में किया जाए और कईयों का हो भी गया था, रोक लगा दी गई थी। उसके बाद इस आदेश को रोक लगाने के बाद आज की स्थिति में उन्होंने कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय आदेशों के मद्देनजर यह तय किया गया है कि परिवर्तित पेंशन की बहाली अवधि से संबंधित मामले पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तदनुसार सरकार द्वारा कम्यूटेड पेंशन की बहाली अवधि तय की जाए। उनका इन व्यू ऑफ द अबोव जजमेंट ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इट हैज बीन सेटल्ड that the matter regarding registration period of commuted pension to be decided by the government. Accordingly, the registration period of commuted pension to be decided by the government. सोनिका खट्टर, अपर सचिव भारत सरकार, और उन्होंने लिखा है सेवा में श्री कृष्णा मूर्ति, जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फ्रंट ऑफ पोस्टल एंड RMS पेंशनर, तमिलनाडु सर्किल, 98 ईस्ट स्ट्रीट यानी मदुरई। इनके लिए उन्होंने जवाब दिया है कि ये सारी चीजें अभी तक कम्यूटेशन पर हुई है, यानी अब सवाल आता है क्या सरकार के पाले में गेंद उन्होंने डाल दी है। उन्होंने कहा कि जो आपकी चिंताएं हमने सरकार के सामने रख दी हैं। अब ये चिंता है, उन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम बिल्कुल ऑफिशियली निकाला है। जैसा हम सभी जानते हैं कि लगातार JCM स्टाफ साइड की मीटिंग हो, जितने केंद्रीय कर्मचारी संगठन, इस बात को उन्होंने रखा है
कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कम्यूटेशन रिकवरी का मामला बिल्कुल अच्छे तरीके से रखा गया है। अब बात आती है कि सरकार के पाले में गेंद है। क्या सरकार तीनों फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए हमारी कम्यूटेशन पीरियड को कम करेगी? जैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट आज वाजिब है, कोई कारण नहीं बनता कि सरकार 12 साल से ज्यादा ले। 12 साल नहीं, 10 साल 8 महीने में उसका पूरा पैसा रिकवर हो जाता है। 12 साल में उसका जितना इंटरेस्ट है वो भी रिकवर हो जाता है। और उनका मृत्यु दर भी अब बदल चुकी है पहले से, और इसलिए आपका कम्यूटेशन फैक्टर एज के आगे जो टेबल है उसमें बदलाव किया जाए, और तीनों बदलाव के साथ आपकी कम्यूटेशन बहाली 12 साल के बाद हो जानी चाहिए। यानी एक बड़ा कदम है सर, ये लोग समझ चुके हैं कि नहीं ये मामला तूल पकड़ गया है और टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल हो गया है, जैसा कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने इस बात को कहा है। अब बात आती है कि सरकार और वेतन आयोग, जहां वेतन आयोग अभी 8वां वेतन आयोग चल रहा है, उसमें इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मिलेगा, तो वो अपनी रिपोर्ट सरकार को लगभग कर्मचारियों के फेवर में देंगे। ये सभी को पता है कि स्थिति इस प्रकार की बनी हुई है। अब सरकार के विवेक के ऊपर निर्णय लिया जाएगा कि सरकार आपको क्या देना चाहेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार के पास इस मुद्दे को लेकर प्रेशर है, सरकार जरूर कोई ना कोई अच्छा डिसीजन लेगी। जय हिंद दोस्तों, अभी एक बड़ी दुखद खबर, जवानों से भरी बस खाई में गिरी। हाँ जी दोस्तों, और ये है गंदरबल इलाके में आईटीबीपी के जवान कुल्लन इलाके से गुजर रहे थे। वहां बस अचानक अनियंत्रित होकर के सिंध नदी में गिर गई, और बारिश से नदी का उफान देख सकते हैं। येलो कलर की ये बस है, इसमें काफी जवान अपने हथियारों के साथ थे, और तुरंत राहत और बचाव कार्य जारी कर दिया गया है। गनीमत अभी तक ये है कि किसी जान का नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन सरकार की तरफ से इसकी रिपोर्ट आना बाकी है। बताया जा रहा है कि हथियार भी उनके शायद गुम हैं। ये नदी है सिंध नदी, आप देख सकते हो, दिल दहलाने वाली घटना।